नीलाद्रौकन्दरानन्दी मन्दरालयवन्दितं वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दिरामन्दिरं अहो इंदिरामन्दिरं महो। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपरमा शंभोर ब्रह्मा सुररपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी। हे प्रभु जगन्नाथ, कभी आप भगवान कृष्ण की रूप में ब्रजभूमि की पवित्र जमुना की तट पर, कालंदी की तट पर, कालंदी की विपिन पर यानी कालंदी की तट पर, यंगल पर आप नित्य रहास में मग्न थे। सारे ऋषि मुनियों का इच्छा गोपी और तपी कपि के रूप में जैसे आप पूर्ण किए हर युग में, उस युग में सारे गोपी माता का इच्छा पूर्ण किया। फिर द्वापर युग का लीला का अवसान हुआ, फिर आप जगन्नाथ क्षेत्र आ गए और श्री जगन्नाथ रूप में यहाँ वही कालंदी तट पर जो लीला था वही लीला में आप मग्न है। एक दिन का बात है, आदि गुरु शंकराचार्य चारों पीठों का निर्माण किया। बद्रीधाम, रामेश्वरम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ क्षेत्र का जगन्नाथ धाम। पर जगन्नाथ क्षेत्र तो आदि समय से आदि वैकुंठ की रूप में शास्त्रों से प्रमाण है। स्कंद पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है और स्कंद पुराण अष्टादश पुराण में मुख्य तत्व पुराण भी है। तो चारों धाम का तो निर्माण करवा दिया और ऐसे समय पर एक दिन आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर भगवान के अंश की रूप अवतार में परम पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म का विश्व में परिप्रकाश के लिए चारों पीठों का निर्माण करवा दिया। लक्ष्य यही था, सारा विश्व में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करना। पर करे क्या, कलियुग की प्रभाव से कई धर्म, कई मजहब, कई तत्व, कई जाति, कई परंपरा सृष्टि हो गए। अगर कलियुग होते इतना जाति इतना धर्म नहीं होता तो द्वंद्व कैसे लगेगा। ये कली का रूप है। सत्य युग में तो एक ही सनातन धर्म था, त्रेता युग में एक ही सनातन धर्म था और दूसरा असुरीय परंपरा भी था। द्वापर युग में भी एक ही सनातन धर्म था और दूसरा असुरी परंपरा था। और कलियुग के कई असुरी परंपरा, कई धर्म, कई मजहब, कई सृष्टि होगा, क्योंकि आपस में लड़ाई के लिए। कली का रूप ही ऐसा है। कली का रूप रोग है, कली का रूप द्वंद्व है, कली का रूप बीमारी है, कली का रूप मनुष्य समाज में विभेद सृष्टि करना, कामना सृष्टि करना, वासना सृष्टि करना, लोभ, मोह, क्रोध, दंभ, लोभ, अहंकार, ये कली का रूप है। चारों पीठों का निर्माण करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य आ गए जगन्नाथ क्षेत्र और उसी समय पतित पावन यात्रा हो रहा था जगन्नाथ क्षेत्र में। यानी संसार में एक प्रभु है
जो हर साल एक बार जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सभी धर्म लोगों को अपना समझकर और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म को प्रतिष्ठा पापियों का विनाश के लिए भगवान हर युग में हर समय में कार्य किए हैं। और जगन्नाथ महाप्रभु हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पतित पावन रथ यात्रा प्रभु के होते हैं। किस लिए वो रथ यात्रा करते हैं? कारण क्या है? एक ही कारण है, सनातन धर्म का नियम के अनुसार, आज की जो नीति परंपरा के अनुसार प्रभु जगन्नाथ मंदिर को सभी धर्म लोगों का जाने की परमिशन नहीं है, पर प्रभु तो सबका है। मानव लोग कितना क्या भी, उसमें भगवान को क्या लेना देना। और भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए सारा ब्रह्मांड के लोगों को बुलाते हैं और रथ पर बैठ के प्रभु जाते हैं, रथ यात्रा करते हैं। और सभी देवता भी आते हैं और प्रभु आगे चलते हैं, सभी देवता पीछे पीछे चलते हैं। और भक्त लोग भगवान की रस्सी को खींच के लेते हैं और प्रभु की शासन केंद्र से जन्म केंद्र तक, यानी जन्मभूमि तक प्रभु रथ यात्रा करते हैं। श्री मंदिर से मासीमा मंदिर तक रथ यात्रा होता है। आचांडाल विप्र ब्राह्मण, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लोग प्रभु को दर्शन करते हैं, प्रसाद लगाते हैं और प्रभु को छूते हैं, पकड़ते हैं कस के, क्योंकि प्रभु सबका है। सभी धर्म का तत्व है जगन्नाथ क्षेत्र। तो ऐसे रथ यात्रा करके प्रभु पतितों को उद्धार करने के लिए रथ यात्रा करते। पतित यानी दुखी, यानी भक्त ही दुखी है। एक दिन का बात समय था, मुस्लिम भक्त सालवेग, जो लालवेग का पुत्र थे, 750 कोस दूर में उनका घर था, कई अवंती नगर तक। पर वो जगन्नाथ जी का बड़े भक्त था। उनका माता ब्राह्मणी था, पिता मुस्लिम था। किसी समय उन्होंने उड़ीसा को, उनका पिता आए थे जिस समय युद्ध में एक विधवा ब्राह्मणी को विवाह किए थे। पर वो विधवा माता तो जगन्नाथ जी का भक्त थे और पुत्र भी जगन्नाथ जी का भक्त निकला। और भक्त सालवेग ने 750 कोस दूर से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा देखने के लिए, उसी समय कोई साधन नहीं था, यानी कोई गाड़ियां आना जाने का जैसे सिस्टम है आजकल, इससे कोई सिस्टम नहीं था। पर वो भक्त था, जगन्नाथ का अति बड़ा भक्त है। ऐसे तो हम प्रमाण करते हैं, हर धर्म का भक्त जगन्नाथ क्षेत्र में आए और उनका महत्व भी प्रमाण करके गए हैं। जैसे आज मैं मुस्लिम धर्म का भक्त सालवेग का बात कर रहा हूं, और भक्त सालवेग ने पैदल में चलते चलते 750 कोस आने के लिए कई दिन तक समय जरूरी है। पर उसी समय आषाढ़ और शुक्ल द्वितीया समय आ गया, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। सेवकों ने प्रभु को श्री मंदिर से 4 माल लेके फिर मंदिर रथ पर बैठा दिया, पर भक्त सालवेग आधा रास्ता में रह गया। उनका मन में दुख ही था, मैं कैसे प्रभु का रथ पर दर्शन करूंगा।
दोलेश्च दलो गोविंदं मंचस्त्वं मधुसूदनम रथस्त्वं वामन दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी भगवान कृष्ण को दोल मंडप पर, जहां पर होली होता है, दोल मंडप, क्योंकि भगवान कृष्ण की तरह गोपियां के साथ जगन्नाथ भी होली खेलते हैं, चाप खेल खेलते हैं, नाव में बैठ के, जैसे रुक्मणी सत्यभामा के साथ खेल हो रहा था, वही खेल भी इस समय जगन्नाथ कर रहे हैं, उसको छोड़े नहीं प्रभु। सारे कृष्ण का नियम को पालन कर रहे हैं एक एक करके, और बात भी करते हैं, मनुष्य जैसा भोजन भी करते हैं, और भक्त हो तो ना खड़ा हो जाते हैं, सब कुछ बता देते हैं। दोलेश्च दोल गोविंदं मंचस्त्वं मधुसूदन, यानी स्नान मंडप पर गजानन रूप में प्रभु दर्शन करते हैं, देते हैं, जिसको मधुसूदन रूप कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं प्रभु को। और एक साल में एक बार भगवान जगन्नाथ के अति पवित्र स्नान यात्रा होता है, यानी जल महोत्सव जिसको कहते हैं। जब भगवान कृष्ण जैसे जमुना से जमुना क्रीड़ा कर रहे थे, भगवान जगन्नाथ भी कर रहे हैं। और रथेस्त्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी जगन्नाथ महाप्रभु को रथ पर दर्शन करने से पुनर्जन्म होता ही नहीं है। जनमा जनमा मुनि जतन सुहाई, जनमा जनमा मुनि जतन सुहाई, अंते राम कई आवत राई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले सीतापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी सीता मैया की जय, जय श्री हनुमंत महाराज की जय। जन्म जन्म मुनि जतन सुहाई, अंते राम कही आवत नाही। इसका तत्व यही है, मुनि ऋषियों ने कई अनंत युग तक तपस्या करके जो फल पाते थे, यानी कई अनंत समय जन्म लेके तपस्या करने के बाद अंत समय भगवान का नाम आ जाता है। औषधे चिंतयते विष्णु भोजने च जनार्दन, शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे त्रिविक्रमं, नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रिया संगमे, दुःस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन, कानने नरसिंहंश्च पावके जलसायिन, जलमध्ये वराहंश्च गमने वामनश्चैव, पर्वते रघुनंदन सकल कार्ये माधव, सकल कार्ये माधव। अति पवित्र तत्व है भगवान की 16 नाम, मुक्ति की ये अमूल्य तत्व है। हर मानव को मेरा निवेदन, रोज अपना घर में समय को समझ ले, धरती और ब्रह्मांड क्या संकेत दे रहा है, क्या मानव लोगों के लिए आपद आ रहा है, तो मानव लोगों के लिए आपद आ रहे तो सुरक्षा क्या है।
तो सुरक्षा के लिए अगर आप चाहते हैं, ये वैदिक और अष्टादश पुराण की पवित्र तत्व है। मेरे संस्कार टीवी के माध्यम में भारत की और विश्व की सभी सनातनी सज्जन पवित्र मानव लोगों को यही बात कहता हूँ, रोज अपनी घर में त्रिकाल संध्या करें, जिसमें जीवन से हम आत्मा से परम गति यानी परम आत्मा तक जाने के लिए हमको भगवान की कृपा बनेगा। तो ये त्रिकाल संध्या आप लोग करना जरूरी है। और दुर्गा माधव स्तुति हर घर में हर समय, बच्चे से बूढ़े, बुजुर्गों से छोटे बच्चे तक सभी को हर घर में श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। 16 नाम 10 अवतार भगवान महाविष्णु के महाशुल्क, बस इसको रोज त्रिसंध्या में भजन करें, तब हम सनातन लोग मानव से देवता बन पाएंगे और संसार में सनातनियों का जो तत्व, जो शक्ति, उसका पुनर्प्रकाश होगा। आज तो हम सनातनी देखते हैं, पर वो शक्ति कहाँ है? जैसे पांडवों के पास शक्ति था, जैसे परशुराम नारायणी सेना में शक्ति था, जैसे ऋषि मुनियों परंपरा में जो शक्ति था, आज वो शक्ति का विघटन हो गया। सभी निर्बल हो गए, क्षीण हो गए। वो तत्व को पुनर्जीवित के लिए, सनातन धर्म का जो दृढ़ शक्ति परंपरा को पुनर्जीवित के लिए सभी मानव के लिए त्रिकाल संध्या जरूरी है। और इसके माध्यम से हम लोग वैकुंठ प्राप्ति कर सकते हैं। और इसको अगर आप भजन करें, 1 महीने के अंदर भगवान का दर्शन भी आपको मिल जाएगा। ये से तत्व है। ये तत्व जिसका भाग्य है उसको भाग्य से मिलेगा, सभी को मिलेगा ही नहीं। और जो पहले से भगवान कृष्ण का भक्त है, भगवान राम का भक्त है, भगवान परशुराम के साथ थे, चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी है, शायद उन्हीं लोगों को तत्व के लिए जानकारी मिलेगा। तो ऐसे पवित्र धारा में आइए और जगन्नाथ क्षेत्र को आने से ही रथ पर भगवान को दर्शन करने से रथित्वं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी और जीव चक्र बंधन में मानव को जन्म होना नहीं पड़ेगा और मानव से देवता बन के दुर्लभ मानव यानी दिव्य शरीर प्राप्त होगा और मानव लोग वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। तो यही ये जीवन की लक्ष्य है। तो जीवन के लक्ष्यों को और मानव जीवन को साकार के लिए निरंतर मानव भजे। भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्णं नित्यं, भज कृष्ण